यूट्यूब चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए यूज़र हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 वर्किंग विद कंप्यूटर सिस्टम में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि 2000 सेशन 25-26 से जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, डिफाइन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली मशीन है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिला के बनता है। दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म टास्क्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसके थ्रू हम कोई भी काम कर सकते हैं कंप्यूटर पे और अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, नीचे पूरे का पूरा जो आपको नजर आ रहा है दिस इज कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि किसी एक चीज को हम कंप्यूटर सिस्टम नहीं बोल सकते कि कीबोर्ड कंप्यूटर है या सीपीयू कंप्यूटर है या मॉनिटर कंप्यूटर है। जो कंप्यूटर है वो सभी डिवाइसेस को मिला के बनता है। जैसे सिस्टम यूनिट सीपीयू को बोलते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, नीचे स्टोरेज डिवाइस आपको नजर आ रही है, इन सभी को मिला के कंप्यूटर सिस्टम बनेगा, ना कि किसी एक डिवाइस को। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो विंडोज है कंप्यूटर में, विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड है। अगर अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो कौन कौन सी एप्स आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर में, जैसे पेंट कर लिया, नोटपैड कर लिया, तो ये आपके क्या है, सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बूटिंग कि बूटिंग क्या होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बूटस्ट्रैप। बूटिंग को बूटस्ट्रैप भी बोलते हैं। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग। इट इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर एंड एंड्स व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू द मेमोरी। कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चलना स्टार्ट हो जाता है और खत्म कब होता है, जब हमारा सिस्टम सामने डेस्कटॉप नजर आता है। देखा होगा आप, जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो इस तरह से विंडो चलती है, कोई 5-10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। इसी तरह जब हम मोबाइल को कभी अब रीस्टार्ट करो या स्विच ऑफ करके ऑन करो, इट विल टेक सम टाइम। कि वो टाइम लेता है अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली, कि आधा मिनट या 1 मिनट। इस टाइम पे जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं बूटिंग। नंबर 3, व्हाट इज डेस्कटॉप, राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। कि डेस्कटॉप क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। द बेसिक स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। इट इज द वेरी फर्स्ट स्क्रीन दैट वी सी आफ्टर टर्न ऑन द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, बूटिंग के बाद, बूटिंग फिनिश होने के बाद जो स्क्रीन हमें नजर आती है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ऑल प्रोग्राम्स ऑफ विंडोज आर रन विद द हेल्प ऑफ डेस्कटॉप। मतलब डेस्कटॉप एक रूट फोल्डर है जिसकी मदद से हमारा जो कंप्यूटर है, जब कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं वो चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, आइकन्स। जो छोटी छोटी पिक्चर्स नजर आ रही हैं इनको बोलते हैं आइकन या आइकन्स। नंबर 2, टास्क बार। सबसे नीचे बॉटम पे एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार नजर आ रही है, इसको बोलते हैं टास्क बार। नंबर 3, वॉलपेपर। डेस्कटॉप पे जो सामने आपको तस्वीर नजर आ रही है बैकग्राउंड पे, इसको बोलते हैं वॉलपेपर। इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। नंबर 4, व्हाट आर आइकन्स, राइट द नेम ऑफ एनी 3 आइकन्स। की आइकन्स क्या होते हैं। आइकन्स आर लाइक स्मॉल पिक्चर्स ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे छोटी छोटी पिक्चर्स नजर आती हैं, जैसे पीछे आपको बताया, इनको बोलते हैं आइकन्स। आइकन्स रिप्रेजेंट फोल्डर्स और फाइल्स। जो हमारे कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। फाइल्स, अगर हमको इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, और फोल्डर क्या है, जिसके अंदर हम फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे माई डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर है जिसके अंदर हम अपनी फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, हम अपना फोल्डर भी बना सकते हैं। मान लो पेंट में कुछ बनाया हमने, उसको सेव किया, दैट इज अ फाइल। लेकिन जिस लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं वो क्या होगा, फोल्डर। दे एक्ट एज ए बटन टू ओपन एनी प्रोग्राम, फोल्डर और फाइल। ये एक बटन की तरह काम करता है जिसके थ्रू हम कोई प्रोग्राम, फोल्डर या फाइल को ओपन कर सकते हैं। द नेम ऑफ आइकन्स आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, माई कंप्यूटर। इसको माई कंप्यूटर, दिस पीसी या सिर्फ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ये डेस्कटॉप पे नजर आएगा।
नंबर 2, नेटवर्क। अगर हम कोई कंप्यूटर में नेटवर्क बनाना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स को मिला के, तो उसके लिए नेटवर्क आइकन यूज़ होता है। और नंबर 3, रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन को ट्रैश भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी जो डिलीटेड फाइल्स हैं वो स्टोर होती हैं टेम्परेरली। अब देख सकते हैं कि माई कंप्यूटर, कंप्यूटर या दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, ये डिफ़ॉल्ट आइकन्स हैं जो आपको डेस्कटॉप पे नज़र आएंगे और हर एक का अपना अपना पर्पस है। नंबर 5, व्हाट इज द रिसाइकिल बिन, कि रिसाइकिल बिन क्या होता है। इट इज अ फोल्डर दैट डिस्प्ले ऑन डेस्कटॉप, ये एक फोल्डर है जो डेस्कटॉप पे नजर आता है। इट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन फॉर फाइल्स और फोल्डर्स, जो डिलीटेड फाइल्स आपकी हैं उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है टेम्परेरली। ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन द रिसाइकिल बिन। अगर आपने किसी फाइल को डिलीट किया है, फोल्डर को डिलीट किया है, तो टेम्परेरली रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। With the help of this, we can also restore the deleted files and folder. अगर आप डिलीट की फाइल को वापस लेके आना चाहते हो, तो इसमें राइट क्लिक करके उस फाइल या फोल्डर पे जब आप करोगे, एक ऑप्शन आएगा रिस्टोर, जिससे आपकी जो फाइल या फोल्डर है वो वापस आ जाएगा रिसाइकल बिन फोल्डर से अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे। तो आप नीचे देख सकते हैं कि रिसाइकल बिन का आइकन कुछ इस तरह से नजर आता है। 6 क्वेश्चन है, हाउ टू शट डाउन ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को हम बंद कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्ट स्विच ऑफ करके बंद नहीं करना, इससे कंप्यूटर खराब हो सकता है। सो कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करना है। द स्टेप्स टू शट डाउन ए कंप्यूटर आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। नंबर 2, क्लिक ऑन पावर बटन। नंबर 3, नाउ मेन्यू विल डिस्प्ले, एक मेन्यू ओपन होगा, क्लिक ऑन शट डाउन ऑप्शन। तो शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, जैसे पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमें गोल एक पावर बटन नजर आ रहा है। जब हम पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, स्लीप, शट डाउन एंड रिस्टार्ट। आपने शट डाउन पे क्लिक करना है। जैसे हम शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो इससे जो कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा, या कुछ टाइम लेगा शट डाउन होने में। सो कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्ट बटन से स्विच ऑफ नहीं करना, तो इससे आपका जो कंप्यूटर है वो खराब हो सकता है। आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन देम अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। इट इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ये हमारे बीच और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल MS DOS, ये पहले यूज होता था। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल यूज नहीं होता। विंडोज, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडो 10। एंड्रॉयड जो आपके मोबाइल में यूज होता है। यूनिक्स, लाइनक्स, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, 3 तरह के इंटरफेसेस होते हैं। नंबर 1, CGUI। CGUI का मतलब है इट स्टैंड्स फॉर करेक्टर यूजर इंटरफेस। इट यूजेज टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स फॉर इंटरेक्शन, कि अगर आप कंप्यूटर से काम करना चाहते हो तो हर चीज़ आपको टाइप करके देनी पड़ेगी कंप्यूटर को। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज यूज्ड इन MS DOS और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले डोस यूज होता था और यूनिक्स यूज होता है। इन दोनों में जो कमांड है वो क्लिक से नहीं हम देते, वो टाइप करके देते हैं, जिसको बोलते हैं CGUI, जिसको कि CLI भी बोल सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। नंबर 2, GUI। इट स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट यूजेस आइकन्स, बटन्स और मेन्यूज फॉर इंटरेक्शन। इनमें आइकन, बटन या मेन्यू हो सकते हैं, जिसके लिए माउस यूज करते हैं, माउस का क्लिक यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। अब माउस की हेल्प से किसी आइकन पे क्लिक कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, जो मेन्यू ओपन कर रहे हो, टैब ओपन कर रहे हो, तो उसके लिए यूज होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। थर्ड इंटरफेस मोस्ट कॉमन है, जो आप सभी यूज करते हो, उसका नाम है TUI। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टच यूजर इंटरफेस। इट अलोज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद ए डिवाइस बाय टचिंग। इसको हम टच करके यूज कर सकते हैं, मतलब इट इज यूज्ड इन स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स, या ATM मशीन में आप देख सकते हैं, या आपके जो एंड्रॉइड फोन है उसको आप टच से चलाते हो, इसको बोलते हैं TUI। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर विंडोज एप्लीकेशंस, हाउ वुड यू ओपन कॉमनली यूज्ड विंडोज एप्लीकेशन यूजिंग रनबॉक्स, की रनबॉक्स के थ्रू आप इनको कैसे ओपन कर सकते हैं। विंडोज एप्लीकेशंस आर आल्सो कॉल्ड विंडो एप्स, इनको विंडोज एप्स भी बोलते हैं। दीज आर द प्रोग्राम्स डिजाइन टू रन विद इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं। सम कॉमनली यूज्ड विंडोज एप्लीकेशंस आर, नंबर 1, नोटपैड, पेंट एंड कैलकुलेटर। ये डिफॉल्ट एप्स हैं जो आपके विंडोज एप्लीकेशन में कॉमनली यूज होती हैं।
पहले रन बॉक्स की बात करते हैं कि रन बॉक्स क्या है। रन बॉक्स इन विंडोज इज ए क्विक वे टू लॉन्च प्रोग्राम्स। अगर आप किसी प्रोग्राम को क्विकली बिना क्लिक किए जल्दी ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए रन बॉक्स यूज होता है। अगर आप कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस करोगे तो आपका रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो नंबर 1 है कमांड टू ओपन नोटपैड यूजिंग रन बॉक्स, कि अगर आप नोटपैड को रन बॉक्स से ओपन करना चाहते हो तो आपको इसके लिए रन बॉक्स में नोटपैड टाइप करना है। जैसे आप नोटपैड टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आपको स्टार्ट पे जाके, ऑल प्रोग्राम्स पे जाके, एसेसरीज पे जाके नोटपैड ढूंढना पड़ेगा। लेकिन रन बॉक्स के थ्रू जैसे आप नोटपैड टाइप करोगे तो नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। तो रन बॉक्स मैंने पहले भी आपको बताया है कि विंडो प्लस आर की आपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है, तो उससे क्या होगा, आपका रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। नंबर 2, कमांड टू ओपन पेंट यूजिंग रन बॉक्स। अगर आपने पेंट ओपन करना है तो पेंट को आप जल्दी ओपन करना चाहते हो तो रन बॉक्स में आप MS पेंट या पी ब्रश लिख सकते हो, या सिंपल पेंट भी लिख सकते हो। नंबर 3, कमांड टू ओपन कैलकुलेटर। अगर आपको कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने रन बॉक्स पे जाके कैल्क लिखना है। जैसे आप कैल्क लिखोगे, एंटर करोगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।